गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर। द नेम वी आर डीलिंग विद क्लास 8, द चैप्टर नंबर 7, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। एक्सरसाइज 7.1 हम शुरू करने वाले हैं। देखो, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स एंड स्क्वायर रूट्स आर द चैप्टर्स विच आर नियरली सेम। ठीक है, दोनों ही चैप्टर्स सेम जैसे ही हैं, बस उसमें हमने क्या किया था, पेयर्स बनाए थे। पेयर्स मतलब टू टू का पेयर्स बनाया था। क्यूब रूट्स में जैसे हम कोई भी क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो 3 का पेयर बनाएंगे। क्यूब फाइंड करेंगे, जैसे स्क्वायर्स में हमने क्या किया था, 2 का स्क्वायर अगर हमें पता करना है तो 2 इंटू 2 किया था। ऐसे ही जब हम क्यूब पता करेंगे तो 2 का पावर 3 हो जाएगा और 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, इतना ही डिफरेंस है। ऐसे ही जब स्क्वायर रूट की बात आएगी तो स्क्वायर रूट में हमने क्या किया था, सपोज हम स्क्वायर रूट पता कर रहे हैं 16 का, तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ठीक है, तो 4 बार आ गया, तो दो दो का पेयर बनाया था। अब अगर हमें क्यूब रूट पता करना है, ठीक है, क्यूब रूट अगर पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 16 का मान लो जैसे हम क्यूब रूट पता करेंगे तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ठीक है। एक तो यहाँ पर 3 लग जाएगा पहली चीज़, और दूसरी पेयर जो बनाऊंगी वो मैं 3 3 का बनाऊंगी, तो 2√2 जो है और पावर 3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दैट्स व्हाई आई डोंट मेक अ इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ द क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। डायरेक्टली वी आर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज। क्लियर है इतना? तो चलो, सबसे पहला जो है क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे देख बताना है कि ये नंबर्स जो है मेरे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं कि नहीं है, सॉरी परफेक्ट क्यूब्स है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मेरे को एक मेथड आता है विच इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो मैंने अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने के बाद मुझे पेयर्स बनाने हैं 3 3 के। ठीक है, और अगर कोई भी पेयर, मतलब 3 पेयर पूरे हो गए हैं तो गुड, तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, और अगर 3 पेयर पूरे नहीं हुए हैं तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। क्लियर? तो ये चीज था। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं 216। ठीक है, तो 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन सबको याद होगा, ऐसे लाइन खींची थी, फिर यहाँ पर लिखा था। अब ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा, तो 1, फिर यहाँ नहीं गया 0, और ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, फिर 2 से चला गया तो 5 एंड 4, फिर 2 से चला गया तो दिस बिकम्स 2 एंड 7, फिर किससे चला गया 3 से 9, फिर किससे चला गया 3 से 9, एंड फिर किससे चला गया 3 से 1। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट आई नीड टू टेक केयर दैट इफ आई एम एबल टू मेक द पेयर्स ऑफ 3, तो मुझे पेयर्स बनाने 3 का, तो 1 2 3 बन गया पेयर, फिर दूसरा बन गया 3। अरे तो ये जो हो जाएगा, दिस नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। क्यों बना है परफेक्ट क्यूब? क्योंकि मेरे पास 3 3 के पेयर्स बन गए हैं, और ये किसका बन जाएगा परफेक्ट क्यूब, किसका बन जाएगा, 200 क्यूब 216 विच इज इक्वल टू 6, किसका हो जाएगा, 6 का हो जाएगा। ठीक है, तो दिस नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, द नेक्स्ट नंबर विच आई एम हैविंग इज 128। ठीक है, तो चलो 128 का करते हैं। 2 से गया सबसे पहले, और ये कितना हो जाएगा 6 एंड 4, देन अगेन 2, दिस बिकम्स 3 एंड 2, then again 2, this becomes 1 and 6, then 2, this becomes 8, then 2, it becomes 4, 2, और सारा ही 2 2 से हो गया। ये तो सारा ही 2 2 से हो गया। तो पेयर बनाते हैं, देखो 1 2 3 पेयर बनेगा, 1 2 3 1 2 3। ओ, एक 2 जो है वो अकेला रह गया, क्या हो गया, अकेला हो गया, तो ये तो पेयर पूरा नहीं बना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 128, 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इज नॉट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, क्यूब परफेक्ट क्यूब नहीं, क्योंकि पेयर्स नहीं बन रहा, एक क्यूब अकेला रह गया। क्लियर है ना इतना?
तो ट्रिपलेट्स बनाने हैं मुझे, मेरे ट्रिपलेट्स नहीं बनते हैं तो फिर मुझे क्या कर देना है, लिख देना है कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं 1000। ठीक है, तो 1000 किससे जाएगा सबसे पहले हम, अच्छा चलो 2 से कर लेते हैं, 500, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2500, फिर 2 से करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 125। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से चला जाएगा, तो 5 से जाएगा तो ये हो जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा तो दिस बिकम्स 5 एंड 5 1। तो ये ट्रिपलेट बन गया, ये भी ट्रिपलेट बन गया, तो दोनों ही मेरे ट्रिपलेट बन गए हैं। तो 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब। और देख के बता सकते हैं हम किसका परफेक्ट क्यूब है, भाई 10 का परफेक्ट है ना। 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1000 आता है ना। तो चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट इज 100। चलो 1000 का ही फ्रेंड आ गया है 100। ठीक है, तो अब 100 बोल रहा है कि मुझे भी परफेक्ट क्यूब हूँ कि नहीं है ये बताओ, तो चलो 2 से ही शुरू करेंगे, ये कितना हो जाएगा 50, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25, फिर किससे करेंगे 5 से, एंड 5 से, अरे ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है ना। तो 2 का पेयर बना, 2 का ट्रिपलेट बना, 2 का ट्रिपलेट भी नहीं बना, 5 का ट्रिपलेट भी नहीं बना। तो दिस नंबर 100 is not a perfect is not a perfect cube is not a perfect cube। क्लियर है इतना। चलो तो अब लास्ट वाला कर लेते हैं जो बहुत बड़ा सा है, विच इज 4 6 6 5 6। ठीक है, अब किससे करेंगे इसको सबसे पहले, चलो तो 2 से ही करते हैं, 2 से शुरुआत करते हैं, 2 3 3 2 8। ठीक है, मैं 2 से डिवाइड करके लिख रही हूँ, अगर आपको डिवाइड करने नहीं है तो आप साइड में करके करके देख सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज 2 1 1 6 देन 6 देन 4। ठीक है, नेक्स्ट 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 5, दिस बिकम्स 8 देन 3 देन 2। ठीक है, देन फिर से 2 से कर लेंगे, फिर से 2 से जा रहा है तो दैट बिकम्स 2 देन 9 देन 1 देन 6। ठीक है, फिर 2 से कर लेंगे तो 2 से जाएगा 1, फिर 4, ये 5 हो जाएगा एंड दिस बिकम्स 8। ठीक है, देन 2, फिर ये कितना हो जाएगा 7 2 देन 9। ठीक है, फिर किससे चला जाएगा, फिर ये जाएगा 7 to 9 इज नॉट गोइंग विद 2, तो ये किससे जाएगा 3 से जाएगा। 3 से करते हैं, तो 3 से जा रहा है, हाँ 3 से जा रहा है, 3 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2, दिस बिकम्स 4 एंड दैट बिकम्स 3। अब किससे जाएगा, अब भी 3 से जाएगा विच इज इक्वल टू 81। अब किससे जाएगा, अब 81 के आगे का यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, सो 81 से 3 चला गया 27। ठीक है, फिर गया 9, फिर गया 3, फिर गया 1। ठीक है, तो अब मुझे देखना है कि मेरा पेयर्स बनता है कि नहीं बनता है। तो पहला पेयर 2 का, दूसरा पेयर 2 का, 1 2 और एक यहाँ पर है। ठीक है, और ये, हाँ तो ये सारे ही ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, मेरे ट्रिपलेट्स बन रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4 6 6 5 6 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरे पास परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो चलो अब क्लियर हो गया इतना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब पहले वाले क्वेश्चन में हमें बोला था कि भाई बताओ परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके बताया उसको। अब बोल रहा है कि ये जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट क्यूब्स नहीं है, इनको परफेक्ट क्यूब्स बनाने के लिए इनमें क्या नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा वो बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, फिर उसका ट्रिपलेट फाइंड करेंगे, ट्रिपलेट में जिसका भी ट्रिपलेट नहीं बन रहा होगा उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना इजी। तो चलो शुरुआत करें, सबसे पहले हम करेंगे 2 4
3 से। किससे करेंगे? 2 4 3 से। ठीक है, तो 2 4 3 का करते हैं, और 2 4 3 जो है वो किससे जाएगा? 2 4 3 जो है वो 3 से जाएगा। ठीक है, तो 8 and 1। ठीक है, द नेक्स्ट इज वी आर मूविंग विद 3, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, ये, हाँ, चलो, सो 3, देन 81 जो है वो किससे जाएगा? हमारा 27 से। फिर किससे जाएगा? 3 9 से। फिर किससे जाएगा? 3 3 एंड 1। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब हमने ट्रिपलेट बनाना है। ठीक है, तो ट्रिपलेट जो है वो ऐसे बन गया एक। अच्छा, और ये तो पेयर बन गया है ना, तो एक 3 कम रह गया। तो बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच टू बी मल्टीप्लाइड। तो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा? मुझे एक 3 को मल्टीप्लाई करना है, देन दिस नंबर बिकम अ परफेक्ट क्यूब। सो 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 3 इज द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, टू बी मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो 3 वो नंबर है जो हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, द नेक्स्ट इज 256। ठीक है, 256। ठीक है, तो 256 को करते हैं। 256 को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हमारा 2 से चला जाएगा ये, तो 1 2 8। ठीक है, फिर 2 से 6 4, फिर 2 से 3 2, फिर 2 से 1 6, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से अगेन 2 एंड दिस बिकम्स 6। अब पेयर्स बनाते हैं, सॉरी ट्रिपलेट्स बनाते हैं। ठीक है, तो ट्रिपलेट्स बनाएंगे। पहला ट्रिपलेट, दूसरा ट्रिपलेट, और एक 2 की कमी रह गई है। ठीक है, तो 2 ट्रिपलेट तो पूरे बन गए, पर तीसरा ट्रिपलेट नहीं बन पाया। तो द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज द नंबर, कौन सा नंबर टू बी मल्टीप्लाइड? 2 इज द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, टू बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, 2 वो नंबर है जो भी, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज 72। जो नेक्स्ट नंबर है वो हमारे पास क्या है? 72। तो 72 को सबसे पहले हमने 2 से कर लिया। ठीक है, तो 2 से किया तो कितना आ जाएगा? 3 एंड 6। फिर 2 से कर लिया तो ये आ जाएगा मेरे पास 18। फिर 2 से कर लिया तो 9, फिर 2 से किया तो 3 3 एंड फिर 3 से 1। तो ये 2 का ट्रिपलेट तो पूरा बन रहा है, पर 3 का नहीं बन रहा। तो 72 में क्या नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 इज द नंबर टू बी मल्टीप्लाई, टू बी मल्टीप्लाइड। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टू बी 675, 675। ठीक है, 675, 675 जो है इसको हमने किया सबसे पहले 5 से। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इसको 5 से करेंगे, अच्छा नहीं, सबसे पहले हम इसको 3 से कर लेते हैं, 3 से इजी हो जाएगा। ठीक है, सो दिस बिकम्स 2 2 5। ये कितना हो जाएगा? 2 2 5। फिर 3 से चला गया तो ये हो जाएगा 75। फिर 3 से चला जाएगा तो ये हो जाएगा 25। फिर 5 और 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 3 का ट्रिपलेट तो पूरा हो गया, 5 का ट्रिपलेट नहीं हो पाया। तो क्या नंबर हो जाएगा? 5 इज टू बी, 5 इज द नंबर, इज द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो 5 जो वो नंबर हो जाएगा जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एक बचा है 100 का, तो 100 का भी कर लेते हैं। वैसे 100 का हमने पहले किया था, याद है ना आपको? तो ये 2 से गया तो 50, फिर 2 से गया 25, फिर 5 से गया 5, और फिर 5 से गया तो 1। तो यहाँ पर कोई भी पेयर पूरा नहीं है, कोई भी ट्रिपलेट पूरा नहीं है। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करने का? 2 से और एक 5 से, तो वो कितना हो जाएगा? 10। तो नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज 10। 10 इज द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, टू बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, क्लियर? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। सो जैसे हमने स्क्वायर्स में किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया था, पेयर्स बनाए थे।
जो नंबर पेयर नहीं हो पा रहा था उसको हमने डिवाइड कर दिया था, है ना। तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, अपना ट्रिपलेट बनाएंगे, जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है वो नंबर को हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास सबसे छोटा वो नंबर आ जाएगा जिसको डिवाइड करने से ये क्या हो जाएगा, मेरे पास परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं 81 पे। ठीक है, तो 81 को 3 से किया तो ये हो जाएगा 2 7, देन 3 9 3 3 एंड 1। ठीक है, तो ये देखो ये तो ट्रिपलेट बन गया, एक 3 बच रहा है। ठीक है, सो 3 इज टू बी डिवाइडेड, 3 इज टू बी डिवाइडेड। ठीक है, 3 इज टू बी डिवाइडेड, 3 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो 128 का कर लेते हैं ऐसे, 2 से चला गया तो 6 4, फिर 2 से चला गया 3 2, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 एंड 2 1। ठीक है, तो ट्रिपलेट बनाना शुरू किया तो कौन सा एक अकेला रह गया, 2, तो 2 इज टू बी डिवाइडेड, 2 इज टू बी डिवाइडेड, 2 वो नंबर है जिसको मुझे डिवाइड करूंगी, इस नंबर को 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास जो नंबर निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं 135। ठीक है, 135 को 5 से किया तो ये हो जाएगा 2 7, फिर 3 फिर ये हो जाएगा 9। ठीक है, फिर 3 3 एंड 3 1, डन। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो गया, बट 5 जो है वो बेचारा अकेला रह गया, तो 5 इज टू बी डिवाइडेड, जो अकेला रह गया है उस नंबर को मुझे डिवाइड कर देना है। ठीक है, 192 करें, 192। ठीक है, तो 192 जो है वो 192 क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 से चला जाएगा। ठीक है, so this becomes 9 and 6 2 4 8 2 2 4 1 2, ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ट्रिपलेट, ये भी ट्रिपलेट, और कौन सा एक नंबर बच गया मेरे पास, 3, तो 3 इज टू बी डिवाइडेड, डिवाइड करने वाला कौन सा नंबर हो जाएगा मेरे पास, 3। ठीक है, सो 3 इज टू बी डिवाइडेड। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है 704। ठीक है, 704, डन। तो 704 704। ठीक है, तो 704 को सबसे पहले हमने किससे किया, 2 से, सो विच इज इक्वल टू 352, फिर हमने 2 से किया तो विच इक्वल टू 176, फिर हमने 2 से किया। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 88, फिर हमने 2 से किया तो दैट बिकम्स 44, फिर हमने 2 से किया तो ये हो गया हमारे पास 22, फिर हमने 2 से किया 11, और लास्ट में हमारे पास कितना बचेगा, 11। सो पेयर बना लेते हैं, ये देखो अब हमारे पास 2 के तो दो दो ट्रिपलेट्स बन गए हैं, पर किसका नहीं बना, 11 का नहीं बना, तो कौन सा नंबर टू बी डिवाइडेड हो जाएगा, 11 इज टू बी डिवाइडेड, इज टू बी डिवाइडेड। ठीक है, क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग Parikshit makes a cube of plastic of sides 5 2 and 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो क्यूबॉइड बनाता है। ठीक है, एक बच्चा है कोई परीक्षित, वो क्यूबॉइड बना रहा है 5 सेंटीमीटर्स का, 2 सेंटीमीटर्स का एंड 5 सेंटीमीटर्स का। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीडेड टू फॉर्म अ परफेक्ट क्यूब। तो वो पूछ रहे हैं कि कितने सारे क्यूबॉइड्स को वो यूज़ करेगा कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मैं कितने सारे क्यूबॉइड्स का यूज़ करूँगी सो दैट आई कैन गेट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले में हम करेंगे डायमेंशंस को पता करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, साइड्स दी हुई है ना, तो साइड्स ऑफ क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड मुझे
चाहिए, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर, एक है 2 सेंटीमीटर और एक है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस क्यूबॉइड का? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब क्या करना है? टू फॉर्म अ क्यूब इट्स डायमेंशन शुड बी द ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो किसी भी क्यूब को फॉर्म करने के लिए उसके डायमेंशंस कैसे होने चाहिए? ट्रिपलेट्स में होने चाहिए, ठीक है। तो ट्रिपलेट्स में होने के लिए यहाँ पर देखो 5 तो मेरे पास 2 है, पर 2 कितना है? सिंगल ही है, 2 सिंगल ही है। तो मुझे कितना और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास देखो यहाँ पर जो वॉल्यूम मैंने निकाला है, वॉल्यूम मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब इस वॉल्यूम को क्या होना चाहिए? परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम को परफेक्ट क्यूब करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई? एक 5 से और दो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना मैं मल्टीप्लाई करूँगी उतने नंबर ऑफ क्यूब्स जो हैं वो बन जाएंगे, उतने नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स मुझे चाहिए होंगे, ठीक है। उतने नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स मुझे चाहिए होंगे। सिंपल, क्लियर है इतना? तो देखो एक बार फिर से बता देती हूँ मैं क्या कह रही हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ वॉल्यूम जो है मैंने पता कर लिया, ठीक है। अब इसको ट्रिपलेट बनाना है। देखो यहाँ पर मैंने पेयर्स बनाए, तो ट्रिपलेट बनाना है तो दो तो बन गए यहाँ पर और 2 अकेला है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? दो तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा 2 का ट्रिपलेट पूरा हो जाएगा, और एक 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। तो इतना मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास कितना आ जाएगा? 10 एंड 20। तो मेरे को क्यूब बनाने के लिए कितने क्यूबॉइड्स चाहिए? 20 क्यूबॉइड्स चाहिए, ठीक है। कितने क्यूबॉइड्स चाहिए? 20 क्यूबॉइड्स चाहिए, सो दैट आई कैन मेक अ परफेक्ट क्यूब। इतना क्लियर है? तो चलो अब इसको स्टेटमेंट में, अब वॉल्यूम तो हम पता कर चुके हैं। सो वी सो वी हैव टू मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई क्यों करूँ? ये तो सबको पता है ना कि ट्रिपलेट बनाना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया? 20। सो हेंस 20 cuboids टू फॉर्म क्यूब, ठीक है। तो कितने क्यूबॉइड्स चाहिए होंगे मुझे? 20 क्यूबॉइड्स चाहिए होंगे इसको क्यूब बनाने के लिए। देखो एक ही स्टेप इंपॉर्टेंट है ये वाला, और ये वाला मैंने कहाँ से लिखा? देखो ये जो मेरे पास वॉल्यूम था इसमें 2 5 थे, तो ट्रिपलेट बनाने के लिए कितना 5 चाहिएगा? एक 5। 2 अकेला था तो कितना और चाहिएगा मेरे पास? 2 2 को ट्रिपलेट बनाने के लिए 2 और चाहिए, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके मैंने कितना लिख दिया? 20। मल्टीप्लाई जो भी आ रहा है आपका वो लिख देना है। तो उतने नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स हमें लगेंगे क्यूब बनाने के लिए, ठीक है। So by this your this exercise is complete. In the next video we will start with the new exercise. तब तक सभी बच्चे पढ़ाई करते रहेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू बच्चों।